9 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के गीता भवन में आयोजित राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य को राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बड़े पैमाने पर एचपीवी टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में माताओं बहनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर बेटियों के जीवन की गंभीर चुनौती है, इसलिए प्रदेश में 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को लगभग 4,000 रुपए मूल्य का एचपीवी टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है, जो भविष्य में गर्भाशय एवं ग्रीवा कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने टीकाकरण पूर्ण कर चुकी बालिकाओं जिया सेन और अंशी विश्वकर्मा को प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा नेत्रहीन कन्या विद्यालय की बालिकाओं का सम्मान किया। साथ ही लखपति दीदी आरती चौधरी और सीता गोंड को प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जबलपुर को 37 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 10.51 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन तथा 27.16 करोड़ रुपए की लागत से गीता भवन सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी एवं हेल्थ वर्कर्स, लाडली बहनें और बड़ी संख्या में बेटियां उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में नागरिकों को आगामी नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी दी। मां नर्मदा की कृपा से इस संस्कार धानी की छटा पूरे देश में सबसे अलग है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय वैष्णव जी, माननीय विधायक, इस अवसर पर ही एक और विधायक माननीय संतोष जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। समस्त अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में विविधता वाले अलग अलग क्षेत्र के सभी जुड़े हुए स्वनाम धन्य माननीय पदाधिकारीगण, स्वयंसेवी कार्यकर्ता बंधुओं, विद्यालय, महाविद्यालय और कई प्रकार की योजनाओं के साथ स्वास्थ्य विभाग के लोग भी यहाँ इकट्ठा है। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर और इस कार्यक्रम में शक्ति स्वरूपा, लाडली बहनाएं और प्यारी बेटियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो सर्वाइकल कैंसर की जो बड़ी कठिन चुनौती, इस कठिन चुनौती में बेटियों के लिए जीवन में आगे कष्टकारी समय रहता है। ऐसे में 14 बसंत जिनने देखे और 15वें बसंत के पहले अगर ये टीकाकरण हो जाता है तो भविष्य पूरा सुरक्षित हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपन अगर निर्माण कार्य की बात देखें तो जिस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है, अब आप बताइए, लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है। और हमारी तो देश की प्रकृति भी हमेशा मातृ सत्ता प्रधान है। हमने माता बहनों को सदैव प्राथमिकता दी, इसलिए हमारे इस देश का नाम भी माता से जोड़ते हैं और सबको संदेश देने के लिए ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ऐसे समय में, आज के समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार तो अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है, इसलिए उससे आगे बढ़ते रहे। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, 33% का आरक्षण बेटियों को मिलने वाला भविष्य के लिए भी हमारी बेटी लोकसभा, विधानसभा सहित
सब दूर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ 51 लाख की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन और लोकार्पण के 3 अलग अलग कामों का 27 करोड़ 16 लाख की लागत से इस गीता भवन में कार्यक्रम हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 12 करोड़ 84 लाख की लागत से इसका लोकार्पण भी रखा गया है। 21 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण लगभग 13.5 करोड़ की लागत से और 67 लाख की लागत से ये सोलर ट्रैफिक सिस्टम। तो समूची रूप से मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लगभग 37 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके। इन सारे कामों का लोकार्पण भूमि पूजन यही हो रहा है। बीते समय में भी और आने वाले समय में भी हमारे विकास के क्रम में लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आने वाली नवरात्रि फिर आ रही है। नवरात्रि अर्थात शक्ति की आराधना का पर्व और उसके पहले गुड़ी पड़वा से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होगा। तो नववर्ष की भी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।